हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट 4 टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे आपको और क्या कहते हैं एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अ टेम्परेरी इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप और मॉलिक्यूल आर completely transfer at a bonded atom according to the demand of attacking reagent. So if the effect of attacking reagent is removed, therefore pi electron return to its original state is known as electromagnetic effect. देखो क्या होता है, ये जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते बॉन्डेड एटम के पास। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। और इन्होंने फिर कहा कि अगर हम अटैकिंग रिएजेंट जो है वो रिमूव कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखो जैसे ये वो है रिएक्शन CH2 से ट्रांसफ़र हुए हैं CH2 में, फिर उसके बाद जो है प्लस HBr अटैकिंग रिएजेंट ऐड कर दिया हमने, तो ये जो है रिएजेंट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट CO, तो HCN CO है और उसके बाद HCN, तो क्या होगा जो नेगेटिव वाला है उसके पास चले गए। ठीक है, तो ये जुड़ गया COH और CN। ठीक है, नेक्स्ट है characteristic of electromagnetic effect. This effect is possible in those organic molecule which have double bond और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इफेक्ट उनमें पॉसिबल होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। द इफेक्ट इज पॉसिबल व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज पोलर इन बिहेवियर। और ये इफेक्ट जब पॉसिबल होता है जब अटैकिंग रिएजेंट जो हो वो पोलर बिहेवियर करता हो। ठीक है, पोलर बिहेवियर में हो। ऑल्सो दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट बट इज इन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर completely transfer at a bonded atom according to the demand of attacking reagent. If the effect of attacking reagent is removed, therefore pi electron return to its original state। वही पूरी डिफाइन लिखती। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के हिसाब से। और ये अटैकिंग रिएजेंट अगर हम रिमूव कर देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, this effect is possible during the progress of reaction and the reaction is proceed। ये इफेक्ट पॉसिबल होता है जब रिएक्शन पॉसिबल प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और ये इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लस E और पॉजिटिव E और नेगेटिव E। ठीक है, उसके बाद जो आता है इट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय रोटेशन। और हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रोटेशन electromagnetic effects. An electromagnetic effect in which attacking a reagent is associated to that carbon which have higher electron। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इसमें क्या होता है अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो उस कार्बन के पास जाते हैं जिसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बाय ट्रांसफरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि रिएक्शन में दिखाया गया है, कार्बन है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो क्या होगा जिसके पास ज़्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इसके पास ये बॉन्डेड एटम के पास ट्रांसफ़र होगा। तो ये होगा होता है कि इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कि जो अटैक होता है रिएजेंट का वो किस में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और उनके पास जो है लो डेंसिटी होती है। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे टू इट। इलेक्ट्रॉन जब वापस जाते हैं तो उसकी वजह से वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन लो डेंसिटी हो जाती है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि CO और हमारा लगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट CN के प्रेजेंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा जिसके पास लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी हमारे कार्बन के पास है, तो कार्बन के पास जो है हमारा बॉन्डेड एटम ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप और इन मॉलिक्यूल। दिस सम सुटेबल एग्जांपल आर गिवन एज फॉलो। तो ये जो इफेक्ट है वो एप्लीकेबल होता है किसमें एडिशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड की ग्रुप कंटेन करता है और मॉलिक्यूल में, तो ये सुटेबल करते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं, एडिशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, एल्किन के साथ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल के साथ, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिल, ये आप रिएक्शन देख लेना, इजी है सारी। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। An effect in which the polarity is produced in a molecule as a result interaction between pi electron और pi and lone pair of electron is known as mesomeric effect। तो इसमें क्या होता है वो इफेक्ट है ये जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्शन करता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल CH2 CS CS CH2। तो इसमें क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बन रहा है, देखो ब्यूटा 1,3-डाइन बन रहा है वाला। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बन रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ये एग्जांपल है इनके। उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक मेसोमेरिक इफेक्ट।
नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं हम इसको। इफेक्ट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाय द इंटरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इफेक्ट होता है, इन्वॉल्व करता है जब पाई इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। नोन, ये मैंने आपको एग्जांपल समझाती है, नॉन पोलर है, पोलर है, इंटरेक्शन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें। नेक्स्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट, मोर पावरफुल दैन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है इंट्रैक्शन ऑफ सच बाई इलेक्ट्रॉन पोलरिटीज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू दिस पोलरिटी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। तो इंट्रैक्शन होने की वजह से बाई इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, पोलैरिटी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगी, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक A mesomeric effect in which conjugation of pi electron or free pair of electron take place in a direction of carbon chain। इसमें क्या बताया कि मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें कॉन्जुगेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेक प्लेस करता है किस डायरेक्शन में, कार्बन चेन की। देयरफॉर सच मेसोमेरिक इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। डिकोलराइजेशन टेक प्लेस टवर्ड कार्बन चेन, और कार्बन चेन की जो वो होती है रिएक्शन, तो उसमें डिकोलराइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा विनाइल क्लोराइड, इसमें हमारा लग रहा है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। CH2, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, Cl से CH तक, ठीक है, और CH से CH2, तो इस एरो के हिसाब से रोटेशन हो रही है। तो क्या हमारा नेगेटिव साइड लगे CH2 पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारा लोन पेयर किसके प्रेजेंट है, Cl पे, ठीक है। बॉन्ड जो है हमारे चेंज हो गए, देखो बॉन्ड चेंज होगा ना हमारे, इस वजह से। ये हमारा क्लोरोबेंजीन का है, ठीक है, ये भी सेम ही है। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इन विच कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे टू द कार्बन चेन। उसमें क्या हो रहा था कि कार्बन चेन के पास आ रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें इंट्रैक्शन हो रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें देखो आप नाइट्रो इथेन की दी है, इसमें नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा है, CH2CH तो इसमें क्या हो रहा है आगे, CH2CH में हमारा क्या चेंज हो गया, बॉन्ड चेंज होगा। इसमें अपोजिट पास, उसमें पास आ रहे थे कार्बन उसमें पास आ रहे थे, ठीक है, उसमें इंट्रैक्शन हो रही थी क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की जो है इंट्रैक्शन में आ रहे थे। इसमें क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ, हमारा बॉन्ड चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ लग गया हमारा सिंगल बॉन्ड और यहाँ लग गया हमारा डबल बॉन्ड, क्योंकि इंट्रैक्शन इसने इसके साथ कर ली आपकी बार, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं और समझ लेना आप बेंजोल्डिहाइड का, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं बेंजोल्डिहाइड का, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके बाय।